स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त का इंतजार कर रहे 66 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों के लिए आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि 19 लाख ऐसे किसान भाई हैं जिनका नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से काट दिया गया है। और यह हाल ही की अपडेट आई है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस योजना का लाभ उन्हीं किसान भाइयों को मिलता है जो किसान भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। और यदि मैं सरल शब्दों में कहूं तो उन किसान भाइयों को जिन किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, उन्हीं किसान भाइयों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ मिलता है। और यदि ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से यदि आपका नाम अपात्र हो जाए, अपात्र की सूची में चला जाए, पात्रता की सूची से काट दिया जाए, तो आपको मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ नहीं मिलेगा। तो आज की यह वीडियो इसलिए मैंने कहा, इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरफ साफ बताऊंगा समय रहते आप अपनी पात्रता को कैसे बचा सकते हैं। आखिर वो ऐसे कौन से बहुत ही छोटे काम है। और यकीन मानिए, जब यह संख्या हमारे सामने आई थी तो 19 लाख किसान भाइयों के नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से काट दिए गए हैं। यकीन नहीं हुआ कि इतने छोटे से अपडेट के लिए, जिसे हम वीडियो में चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं कि आप ये काम करा लो, वो काम करा लो, पात्रता की शर्तें को आपको पूरा करना जरूरी है, लेकिन बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो लापरवाही करते हैं। और ऐसे किसान भाइयों को जब 5वीं किस्त की राशि जारी हुई थी जनवरी महीने में, तो 10 लाख ऐसे किसान भाई थे जिनके खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त की राशि पहुंचे ही ना। और उन्हीं किसान भाइयों के लिए आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले एक गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड का एक श्लोक है। का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चुके पुनि का पछिताने। अर्थात जब खेती सूख जाए तब वर्षा होने का कोई लाभ नहीं होता। अर्थात सही समय निकल जाने के बाद सहायता मिलने का भी कोई महत्व नहीं होता। ये कहावत उन किसान भाइयों पर साफ बैठती है, स्पष्ट रूप से बैठती है, जिन किसान भाइयों को चिल्ला चिल्ला करके हम सभी यूट्यूबरों ने ये कहा कि भाई ये अपडेट आई है, आज ये काम करा लो, वो काम करा लो, और उनके कानों तक वो आवाज ही नहीं पहुंची। और आवाज पहुंची भी तो उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। इसलिए मैंने आपको वीडियो में ये श्लोक क्यों सुनाया, ये अंत तक आपको साफ हो जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूं। यदि आप राजस्थान के किसान भाई हैं, आपको मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब तक 5 किस्त की राशि जारी हो चुकी है। जो 5वीं किस्त की राशि थी वो 22 जनवरी 2026 के दिन जारी हुई थी। और 6वीं किस्त की राशि का भी इंतजार बना हुआ है कि आपके खाते में 6वीं किस्त की राशि किस दिन आएगी। ये सभी लगभग 66 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों को यह इंतजार बना हुआ है। और 6वीं किस्त की राशि आपके खाते में पहुंचने ही वाली थी कि वो रोक दी गई। आप ये देख सकते हैं साफ साफ जानकारी के अनुसार इस बार करीब 66.56 लाख किसानों के खाते में 665 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर होनी थी। पिछले कई दिनों से किसान अपने बैंक खाते चेक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किस्त नहीं पहुंची। माना जा रहा है कि सरकार जल्द इसकी नई तारीख जारी कर सकती है। ये मैं बता दूं 22 अप्रैल के दिन है, आप सभी के खाते में योजना की राशि पहुंचनी थी, लेकिन किसी प्रशासनिक कामों से वह राशि रुक गई। और ठीक वही ऐसा ही पहली बार की तरह ही वही समय अब आ चुका है। 22 जनवरी को 5वीं किस्त की राशि जारी होने से पहले दिसंबर महीने में ही 18, 19 और 20 तारीख के आसपास ये जानकारी निकल करके आ रही थी कि 5वीं किस्त की राशि अब जो है जारी होनी है। सब कुछ हो चुका था, तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन ऐन मौके पर वो भी किस्त रोक दी गई और जो 22 जनवरी को जारी की गई। और उसमें परिणाम यह निकल करके आया, बहुत से ऐसे किसान भाई थे जिन्होंने अपना KYC नहीं कराया, जिन्होंने अपना जो अपडेट होते हैं जो वो अपडेट नहीं कराए, और 9 लाख किसान भाई इससे बाहर हो गए और जिनका इंतजार बना रहा। तो ऐसे में आज भी बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। 19 लाख ऐसे किसान भाई हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सूची से बाहर हो गए। और ये अपडेट आया है, मैं आपको बता दूं, अभी ये अपडेट आप सभी को भी पता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यह एक सेंट्रल सेक्टर की योजना है लघु व सीमांत किसान भाइयों के लिए। और पूरे देश भर में लगभग 10 करोड़ ऐसे किसान भाई हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलता है। सरकार उन्हें इस योजना का लाभ देती है।
और हर राज्य में, भारत के सभी राज्यों में, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर छोटे किसान भाइयों को आर्थिक रूप से सरकार मदद ना करती हो। और आगे भी उन्हें इनका लाभ मिले, सरकार इसमें पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन अभी इस योजना में, जैसे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आप इंतजार कर रहे हैं, इंतजार में बना हुआ है, उसकी एक बड़ी वजह सामने निकल करके यह आ चुकी है कि अब सरकार पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है और जो पात्रता की जो सूची है उसमें सरकार बहुत ही गहन अध्ययन से जांच कर रही है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है स्थानीय स्तर पर भी, और गांव-गांव, जगह, जिला सर्वे भी हो रहा है। जो किसान भाई अपात्र हैं उन्हें इस योजना से बाहर कर दिया जाए। और इसी की और हर राज्य की एक सूची भी सामने आ चुकी है, जिन जिन राज्यों का जो है सर्वे पूरा हो चुका है। तो ऐसे में अभी कल जो है अपडेट निकल करके आया है, लेटेस्ट अपडेट आया है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में लगभग 16 लाख किसान भाई ऐसे थे। आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की जानकारी है कि अभी यूपी में, उत्तर प्रदेश और बिहार में इतने लाख किसान भाई हुए हैं, हम तो राजस्थान के हैं, हमारी जानकारी ली जाएगी। आप सभी किसान भाइयों को मैं बता दूं, ये जानकारी हर राज्य की अभी आनी है, क्योंकि अब यह जानकारी आनी शुरू हो चुकी है। और पिछली बार जनवरी महीने में जब आई थी जानकारी तो 10 लाख राजस्थान के किसान भाई। इसलिए मैं आपको अपडेट आने से पहले मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि आप अपनी जो औपचारिकता की जो शर्तें हैं उसे पूरा। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूं उन किसान भाइयों की जिनका नाम इस योजना से बाहर गया है। आप देख सकते हैं ये कल की अपडेट है, 11 मई शाम तक ये अपडेट आ चुकी थी। बहुत ही बड़ी खबर थी ये। यूपी के 16 लाख तो बिहार के 2.45 लाख नाम कटे। कहीं आपका नाम भी तो लिस्ट से नहीं कटा। और मैं आपको बता दूं ये जानकारी, और इसमें साफ साफ यह कहा गया है कि जिन किसानों ने फार्मर आईडी नहीं बनवाई या जिनका केवाईसी नहीं हुआ है वो भी झटका खाने को तैयार रहे। चलिए मैं सबसे पहले वो खबर सुना देता हूं आपको, पहले इसे आप ध्यान से सुनिए। कहीं राजस्थान की सूची आए तो उसमें ऐसा ना हो कहीं आपका नाम भी उसमें हो। पीएम किसान योजना के पात्र लाभार्थियों को जल्द ही 23वीं किस्त मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त को लेकर जल्द ही ऐलान हो सकता है। हालांकि इससे पहले जानकारी सामने आई है कि यूपी से ई-केवाईसी न होने की वजह से करीब 16 लाख नाम काट दिए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ, साफ साफ लिखा हुआ है कि यूपी से उन किसान भाइयों के नाम 16 लाख ऐसे नाम किसान भाइयों के नाम काटे गए जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ। सोचिए ई-केवाईसी एक छोटा सा अपडेट, मतलब कोई और दस्तावेज होते तो बात समझ में भी आती है कि हाँ चलो ठीक है, उसे बाद में जमा करके या फिर अपडेट करके इसे कर दिया जाएगा। ई-केवाईसी तो आप घर बैठे कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से घर बैठे कर सकते हैं आप ई-केवाईसी। और उसके लिए 16 लाख किसान भाइयों के नाम कटे। उन किसान भाइयों के कानों में ये आवाज क्यों नहीं गई? उन्हें कोई बताने वाला क्यों नहीं मिला? उन्हें या आसपास या पड़ोस में या गांव में, मोहल्लों में उन्हें कोई बताने वाला नहीं मिला कि ई-केवाईसी करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। घर बैठे आप अपने मोबाइल के माध्यम से या फिर सीएससी केंद्र पर जाकर के नजदीक के ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से भी आप अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक लापरवाही सामने आई है। नाम काट दिए गए हैं, जबकि बिहार में 2.45 लाख संदिग्ध किसानों के नाम हटाने की खबर है। बिहार में जांच में पता चला कि एक ही परिवार में 2 लोगों पीएम किसान का पैसा ले रहे थे। जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त को लेकर ऐलान होने वाला है। ऐसे में संदिग्ध किसानों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं, इसके लिए जिन किसानों ने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है या जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है वो भी झटका खाने के लिए तैयार रहे। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐलान कर चुके हैं कि फार्मर आईडी को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। हर हाल में 30 जून से पहले तक इस काम को पूरा करने के लिए कहा गया था। इसके बावजूद यूपी में भी अभी तक ऐसे लगभग 21.84% किसान भाई हैं जिन्हें फार्मर आईडी नहीं बनवाई है। तो ये रही जानकारी, बहुत बड़ी जानकारी। ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है कि वहां 16 लाख किसानों के नाम है, ये अभी लिस्ट आनी शुरू हुई है। अभी तो सारे राज्य की लिस्ट आएगी, अभी राजस्थान की लिस्ट आएगी, किसान भाइयों की लिस्ट आएगी, उड़ीसा के किसान भाइयों की लिस्ट आएगी, झारखंड के किसान भाइयों की लिस्ट आएगी, मध्य प्रदेश के किसान भाइयों की लिस्ट आएगी, तमिलनाडु के किसान भाइयों की लिस्ट आएगी। सारे भारत के हर राज्य से अभी सूची आने बाकी है। और तकरीबन इसीलिए मैंने आपको आपके राज्य की जो सूची है किसान भाइयों की, जो अपात्रता की सूची जो आने वाली है, उससे पहले मैंने आपको ये सचेत किया। समय रहते आप अपना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर जाकर के ई-केवाईसी आप जरूर पूरा कर लें अपना, क्योंकि ई-केवाईसी इस समय सबसे महत्वपूर्ण माना है, उससे भी ज्यादा जरूरी है। पीएम किसान के पोर्टल पर यदि आपका
यदि आप अपना लिस्ट में नाम देखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले पीएम किसान के पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाएं। यहाँ आपको बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करना है। अब राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव चुने और गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें। आपका ही नहीं, आपके गांव में किन किन लोगों के नाम लिस्ट में है सब खुल जाएंगे। ई-केवाईसी हुआ है, इसे भी आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए पीएम किसान के पोर्टल पर आधिकारिक वेबसाइट जो pmkisan.gov.in पर जाएं। अपना स्टेटस जानने के लिए नो योर स्टेटस पर क्लिक करें। अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरें और कैप्चा कोड डालें। ई-केवाईसी से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे भरें। पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस पता चल जाएगा। तो ये रही जानकारी, बहुत बड़ी जानकारी रही। आप सभी भी अपना पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर के आप चेक करें आपकी पात्रता अभी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। मैं आपको बता दूं, वो किसान भाई जो मैंने आपको दोहा सुनाया, का वर्षा जब किसी सुखाने, वही हाल ना हो जाए ऐसा कि अब किस्त आने के बाद किसान भाई इधर उधर देखने लगे कि ऐसा क्या हुआ कि हमारे खाते में ऐसा हुआ था 10 लाख किसान भाइयों के साथ, 9 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों के साथ। 22 जनवरी को जब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने जब रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त की 5वीं किस्त की राशि को जारी किया तो 9 लाख किसान भाई ऐसे लगे जो राह ही देखते रह गए। उनके न मोबाइल पर खुशियों की घंटी बजी, न उनके बैंक में पैसे आए। सरकार ने कहा कि ये अपात्र है। इन्होंने क्योंकि समय रहते, कुछ किसान भाई ऐसे थे जिनमें से प्रमुख कारण यह भी था, समय रहते अपना अपडेट नहीं किया, औपचारिकता की जो शर्तें हैं उनकी जांच नहीं की, समय रहते चेक नहीं किया उन्होंने। तो यही वो यूपी के 16 लाख किसान भाई हैं जिन्होंने अपना ई-केवाईसी नहीं किया है। सोचिए कहीं ऐसा ना हो सूची तैयार हो जाए और आपका बिना उसमें हो जाए। इससे पहले 6वीं किस्त अब जारी होने ही वाली है बहुत ही जल्दी, क्योंकि अभी 22 अप्रैल को 6वीं किस्त की राशि जारी होनी थी। तो इससे बहुत बड़ा अनुमान लगाया जा चुका है। सरकार ने पूरा डाटा किसान भाइयों का जो पात्रता की जो सूची है वो सारी सूची तैयार करके रख लिया है। इस योजना के लिए बजट भी तैयार करके रख लिया है, कितना पैसा किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफर होना है, सब कुछ सरकार ने तैयारियां पूरी करके रख ली है। और सिर्फ कहीं ऐसा ना हो कि, और जो बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि सरकार पात्रता और अपात्र लोगों की भी जांच कर रही है कि सच में जो पात्र किसान भाई हैं उन तक ही इस योजना का लाभ पहुंचे। जो अपात्र किसान भाई हैं, जो इस योजना के लिए जिन्हें जो पात्र नहीं है उनका नाम इस योजना से हटाकर और भी पात्र लोगों को इसमें शामिल किया जाए। सरकार का यही लक्ष्य है। और आगे भी यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आगे आपको निरंतर लाभ मिलता रहे। सरकार का ये भी प्रयास हमेशा रहता है और हमारा भी यही प्रयास है कि आप सभी अपना ई-केवाईसी जरूर पूरा कर लें। और फिलहाल अभी 6वीं किस्त को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई अपडेट सामने अभी नहीं आई है। जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई घोषणाएं होती हैं हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। आप सभी ने सब्सक्राइब करके रखिएगा। लेकिन बहुत बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 हफ्तों के अंदर बहुत ही जल्दी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त की राशि जारी होने वाली है। लेकिन उससे पहले आप सभी अपना चेक करके रखें, बहुत ही जल्दी अपडेट आने वाली है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी जरूर दूंगा। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो, आपको कोई सुझाव हो, आपको कोई सवाल हो या फिर आपको कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप हमें राजस्थान के बाहर से भी देख रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलता है तो भी आप राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी योजना किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अलावा अतिरिक्त आर्थिक मदद करने की जो योजना है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस पर आप अपने विचार जरूर रखिएगा कि आपको यह योजना कैसी लगी। कैमरे के पीछे दो मैं आनंद दीजिए यादव। धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।